अभी इंसान बना नहीं है। अभी तो आदमी है, मनुष्य है, मानव नहीं है। आदमी है, इंसान नहीं है, लेकिन हो जाएगा। और आदमी और इंसान भी अलग अलग नहीं है। इंसान का आदमी से वही रिश्ता है जो मूर्त का चट्टान से है। मूर्ति चट्टान के अंदर ही होती है और उसे आप काटते रहते हैं और धीरे धीरे वो बाहर निकल आती है। ये काम जारी है और ये काम सदियों से और हजारों साल से हो रहा है। हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि पहले बहुत अच्छा था, अब खराब हो गया। पहले इंसान बहुत नेक था, दुनिया बड़ी अच्छी थी, दुनिया में इंसाफ ही इंसाफ था, प्यार था, मोहब्बत था, सच्चाई थी, वफा थी। अब नहीं रही है। ये गलत है। बहुत से लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन सच ये है कि ये दुनिया जिसमें बहुत सी खराबियां हैं, ये दुनिया जिसमें बहुत सी बुराइयां हैं, ये दुनिया जिसमें बहुत सी कमियां हैं, ये दुनिया आज तक की बेहतरीन दुनिया है। इससे बेहतर दुनिया कभी नहीं थी। कहने वाली बातें। आज देखिए, हमारे यहां मंत्री बैठे हुए हैं। मंत्री तो राजा होता था ना पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 साल पहले। आज हमारे मुख्यमंत्री हों कि मंत्री हों, आज देखिए बैठे हैं। ये गाना था, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। आज सैया को भी डरना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हम आम आदमी, मीडिया, असेंबली, पार्लियामेंट, एक जर्नलिस्ट खड़े होकर एक मुख्यमंत्री से, एक प्राइम मिनिस्टर से, एक बड़े पुलिस ऑफिसर से सवाल कर सकता है। ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हुआ, आपने अभी तक ये क्यों नहीं किया। 1000 साल पहले राजा से ऐसी कोई बात करता तो हाथी के पांव के नीचे डाल देता। आज जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का, आज जो बराबरी का, इक्वालिटी का है, ये कब था। कहने वाली बातें हैं कि पहला दौर बहुत अच्छा था, इंसान पहले बहुत अच्छा था। कौन सा इंसान? जो स्लेवरी को जायज समझता था, जो औरतें खरीद और बेचने को जायज समझता था। हम कहते हैं आजकल करप्शन बहुत हो गया है। करप्शन तो सिर्फ शरीफ सोसाइटी में हो सकता है। जिस सोसाइटी का उसूल यह हो कि राजा किसी को भी लूटने का अधिकार रखता है, वहां करप्शन कैसे होगा। आपने कभी सुना है कि किसी डाकू के बारे में कहा गया कि वो करप्ट है? बहुत करप्ट डाकू है। करप्शन तो हो ही वहां सकता है जहां शराफत का कोई स्टैंडर्ड हो। इसलिए करप्शन नहीं था पहले, इसलिए कि जिसे आज हम करप्शन कहते हैं वो राजा का अधिकार था। ये दुनिया बेहतर हो रही है। इस दुनिया को बेहतर इंसान ही करेगा और बन रहा है इंसान। एक और बात बहुत की जाती है, शायद बहुत से लोगों को बात मेरी ठीक नहीं लगे, लेकिन 2-4 ठीक लगी तो ये गलत बात भी सुन लीजिए। हम ये सोचते हैं कि इंसान को ठीक करेगा धर्म, इंसान को ठीक करेगा मजहब। बड़े दिनों से अभी तक तो नहीं ठीक कर पाया। दुनिया का नक्शा लीजिए और उस पर टिक मार्क कीजिए कि दुनिया में करप्शन, जुल्म, अन्याय, जबरदस्ती, लूट कहां है सबसे ज्यादा। उन जगहों पे निशान लगाइए। फिर दूसरा नक्शा लीजिए और निशान लगाइए कि दुनिया में धर्म कहां कहां ज्यादा है। वो एक ही जगह पे निशान लगेगा, दोनों जगह। धर्म का क्या ताल्लुक है मोरालिटी से? मुझे तो उन लोगों की बड़ी इज्जत होती है जो बड़े रिलीजियस हैं फिर भी अच्छे लोग हैं। साहब देखिए कमाल का आदमी है, हालांकि रिलीजियस है लेकिन बड़ा आदमी है। मैं तो ऐसा ही समझता हूं। इंसान को ठीक करेगा उसका इल्म, उसका कॉन्शियंस, उसका ज़मीर, उसकी आत्मा। और आत्मा में रूह और स्पिरिट को नहीं कह रहा हूं, बल्कि उसकी इनर थिंकिंग।
ये दुनिया जिन लोगों ने संवारी है वो कोई और लोग हैं। फिर कहते हैं लोग कि अच्छा ये सब बातें नहीं माने तो सच क्यों बोले भाई? झूठ बोलने में फायदा है, सच बोलने में नुकसान है, तो हम क्यों बोले सच? ये बड़ी शॉर्ट साइटेड बात है कि सच बोलने में नुकसान है और झूठ बोलने में फायदा है। ये ऐसा है जैसे कि मैं कहूं कि ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने में तो मैं देर से पहुंचूंगा, तो मैं ट्रैफिक सिग्नल क्यों ना तोड़ूं, जल्दी पहुंचूंगा। हो सकता है एक बार जल्दी पहुंच भी जाऊं, लेकिन या तो मेरा एक्सीडेंट होगा या किसी का एक्सीडेंट करूंगा मैं। सच बोलना, ईमानदारी से रहना, शराफत से रहना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना गाड़ी लेफ्ट पे चलाना। बस इसमें कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। आपको सच इसलिए बोलना चाहिए कि आप समाज में रहते हैं, और अगर झूठ बोला तो गड़बड़ होगी, ट्रैफिक जैम होगा अगर गाड़ी गलत साइड से ले गए। ये ट्रैफिक के उसूल हैं, ह्यूमन लाइफ की ट्रैफिक के उसूल हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोरालिटी। उसके बगैर समाज सही नहीं चलेगा तो आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान किसी ना किसी दिन, या मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का। इसलिए सीधी तरह चलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन इस बात को मनवाने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, हमें कानून चाहिए, हमें उसूल चाहिए। ये हैं वो छेनियां, और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, आप जैसे ऑफिसर्स चाहिए। इनके हाथों में वो छेनियां हैं जो चट्टान को काट काट के मूर्ति बना रहे हैं, इंसान को संभाल संभाल इंसान बना रहे हैं। आपने एक किताब लिखी है, आपके हाथ में भी एक छेनी है, और हर पुलिस ऑफिसर के हाथ में एक छेनी है, और ये छेनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये छेनी अगर जरा सी भी गलत पड़ गई तो जो इंसान की मूर्त आप बना रहे हैं उसमें खराश आ जाएगी। तो ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। चाहे जो मंच हो, जावेद भाई अपनी सरकशी नहीं भूलते। एक छोटी सी बात सफिया अख्तर ने अपने ख़त में लिखी थी, बड़ी खूबसूरत, जावेद साहब के बारे में, कि बचपन में जब बच्चे कौमी झंडे बनाते थे तो जावेद दराती और हथौड़े वाला सुर्ख परचम बनाता था। यही सुर्खरूबी आज तक कायम है। मुबारक हो जावेद साहब। आप जैसे अफराद का उर्दू ज़बान और अदब की सरपरस्ती करना यकीनन हम सब के लिए नेक फाल है। हजरत, आइए उस तारीख़ी घड़ी की जानिब चलें जिसे कहते हैं रस्म इजरा, रोनुमाई या विमोचन। इस एक यादगार लम्हे को लेके हम सब गुज़श्ता एक महीने से परेशान हैं कि कैसे होगा, किसके हाथों होगा, किस तरह होगा, कौन मंच पे होंगे, कौन फ्रंट रो में होंगे। बहरहाल आज इन तमाम बातों का यहीं पर खात्मा होना है इस किताब के इजरा के बाद। इंसान, मजहब, मंजिल और रास्ता, ये इस किताब का महवर है। हालांकि बक़ैल जावेद अख्तर, ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। ये उन लोगों का रास्ता है जो खुद अपने तक जाते हैं। अपने आप को जो पाते हैं, तुम उस रास्ते पर ही चलना। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुझको ये गम भी है तुमको अब तक क्यों अपनी पहचान नहीं है। मुझे लगता है कि तलाश इंसान की वो किताब है जो इस नज़्म पर पूरी तरह सादिक आती है। मैं उस यादगार लम्हे की तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ किताब का इजरा होना है। मेरठ ज़िला उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसोली में जन्म लेने वाले सत्यपाल की किताब पढ़कर मुझे यकीन हो चला कि ऐसी किताब कोई स्कूल मास्टर का बेटा ही लिख सकता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मां हुक्मवती और पिता श्री रामकृष्ण के बेटे सत्यपाल की किताब के इजरा के लिए हरवंश राय बच्चन के बेटे, तेजी बच्चन के बेटे श्री अमिताभ बच्चन जी से कि वो इस यादगार लम्हे को और यादगार बनाएं और अपने दस्ते मुबारक से उस किताब का इजरा फरमाएं। उसे किताबें दे दो फौरन पीछे।
अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से। मुझे लगता है कि आप सब अगर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं तो सत्यपाल सिंह की इस काविश के लिए सबसे बड़ा खराज तहसीन होगा। अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, अंधेरे जाते नहीं सिर्फ सोच लेने से, चिराग खुद नहीं जलता जलाना पड़ता है। तशरीफ रखें आप लोग पे, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं समझ रहा हूं बैठने के लिए। जगो के तुम 1000 साल सो चुके, जगो के तुम 1000 साल सो चुके, जगो के तुम 1000 साल खो चुके। तलाश इंसान की खामोश है, आप लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये उर्दू एडिशन का इजरा है, पहली बार ये उर्दू में मंजर आम पर आई है। ये हम सब के लिए सआदत की बात है और उर्दू वालों के लिए खुशी की कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह की ये किताब बड़ी मेहनत से उन्होंने लिखी है और उसी खूबसूरती के साथ हिंद फाउंडेशन के ताउन से गुल बूटे के मुदीर फारूक सैयद साहब ने छापा है, शाया किया है। आइए इसके बाद जो साहिब एजाज हैं, क्यों ना हम उन्हीं को सुना जाए। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे ताल्लुक से बहुत सारा बातें नहीं कहना, लेकिन साहिब किताब ही आज के साहिब एजाज हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आएँ, और उससे पहले हम चाहते हैं कि उनका इस्तकबाल श्री बच्चन जी के दस्ते मुबारक से हो। ये इस्तकबाल हम तमाम शहर वालों की जानिब से है, आप सब की जानिब से है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनके इस्तकबाल के लिए अपने अहबाब से कि वो सत्यपाल सिंह साहब का फेलिसिटेशन करें। शॉल और फूल का नजराना। बच्चन जी की मौजूदगी में तो मोहब्बतों का यह आलम होगा ही है। हाँ यस, इसके बाद शॉल देखो। सैयद जमशेद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं, सैयद जमशेद साहब माइनॉरिटी फेडरेशन की जानिब से ये सर उस वक्त यादगार होगा जब आपके हाथों से पेश किया जाएगा। मशहूर है कि पुलिस हमेशा वारदात के बाद पहुंचती है, लेकिन पुलिस के सरबराह ने इस किताब को शाया करके ये साबित कर दिया कि ये बात गलत है। मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं हर दिल अजीज डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब से कि वो आए और अपने तासुरात का इजहार करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान आदरणीय श्री अमिताभ जी बच्चन, हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री जावेद जी अख्तर, हमारे आदरणीय मंत्री मुंबई शहर के पालक मंत्री श्री जयंतराव पाटिल, श्री सुहेल लोखंडवाला, जिन लोगों ने इस किताब को ये अंजाम आज दिया है, मेरे सामने बैठे हुए सभी सज्जनों, हमारे रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, भाइयों बहनों, मीडिया के इतने मित्रों, मैं आपको ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। डॉक्टर कासिम इमाम ये कह रहे थे कि इस किताब की शुरुआत कैसी हुई। वैसे तो मेरा समय, ज़्यादातर समय अमिताभ जी का समय डॉक्टर सुहेल लोखंडवाला ने ले लिया। 5 मिनट से टाइम था, वो 24 मिनट बोले। प्रिंसिपल होकर के टाइम का ऐसा उन्होंने दुरुपयोग किया, पर उनको अधिकार था तो इसलिए उन्होंने किया। अभी
श्री जावेद अख्तर जी ने बात कही कि इंसान जितना अच्छा आज है शायद पहले से अच्छा है। पहले इंसान शायद इतने अच्छे नहीं थे। इस दौर में तरक्की के अंदाज निराले हैं। इस दौर में तरक्की के अंदाज निराले हैं। जहनों में अंधेरा, सड़कों